नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक विकी पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट स्टार लिंक के बारे में। ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट है क्या, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये किस लिए ज़रूरत का है, इंसान के लिए जो प्रॉफिट है मतलब फ़ायदे है या फिर नुकसान इंसानों को क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना कोई देरी के चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका मोटिव क्या है या फिर इसका इस्तेमाल क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, आप इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास इंटरनेट के मोबाइल टावर्स रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये प्रोग्राम है उसमें आपको मोबाइल टावर की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल में क्या होता है दोस्तों, आप कुछ इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालाइज मोबाइल में पहले डिकोड होके जाती है मोबाइल टावर पे। फिर मोबाइल टावर से वो वायरिंग होके, जो अंडरग्राउंड वायरिंग है, वहाँ से जाती है एक बड़े मैसिव डाटा स्टेशन पे। वो डाटा सर्वर स्टेशन पे जाके प्रोसेस होती है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो लिंक निकलता है वो वापस वायर के थ्रू आता है मोबाइल टावर तक। मोबाइल टावर के थ्रू तक आता है वो नेटवर्क से। लेकिन दोस्तों इन सब में जो इतना बड़ा प्रोसेस है ना दोस्तों, इन सब को घटा के एक एडवांस स्टेज कम्युनिकेशन बनाया स्टार लिंक प्रोग्राम ने। इसके बाद क्या होगा कि इंटरनेट सर्विसेज जो भी रहेगी वो सारी की सारी सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी। अब समझो आपके पास एक राउटर है और उसका जो एंटीना है मतलब जो डिश है वो आपकी छत पर लगा हुआ है। अब नॉर्मल केसेस में क्या होगा, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे राउटर पे तो राउटर क्या करेगा, मोबाइल टावर पे कनेक्ट हो जाएगा वो उसकी जो डिश रहेगी। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, इस प्रोग्राम के बाद वो डिश सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी। सैटेलाइट उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा और सीमलेसली जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो इंटरनेट आपको चाहिए, वो बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। अब ज़्यादातर रूरल प्लेसेस में क्या होता है दोस्तों, मोबाइल टावर्स होते नहीं हैं। और अगर इन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए या फिर इनको कुछ नीड है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इंडिया के गवर्नमेंट ने एक मोबाइल मतलब एकदम छोटे से एक सैटेलाइट स्टेशंस बना के रखे, जिनमें उन्होंने एक एक आदमी लगा के रखे कि भाई अगर इन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ या फिर किसी को मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प चाहिए तो वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे। वो सैटेलाइट होगी इसरो की और इसरो के पास वो जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वो जो आगे प्रोसेस करना है या किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए तो वो दे देंगे उसको। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है इंटरनेट सर्विस का। लेकिन दोस्तों ये जो सर्विस है जो इंटरनेट सैटेलाइट से कनेक्टेड है वो बहुत कम है। अब दोस्तों दो चार कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है सैटेलाइट से, लेकिन दोस्तों वो एकदम छोटे क्वांटिटी में, मतलब मुश्किल से उनके पास एक 600-700 सैटेलाइट्स होगी स्पेस में। अब उतने सारे सैटेलाइट से पूरा मतलब वर्ल्ड तो कवर कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलॉन मस्क ने एनालाइज किया कि इस चीज़ को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आपको अगर पता होगा कि जो इंटरनेट है, जो मैं बोला था अंडरग्राउंड वायरिंग्स रहती है, जो मोबाइल मेन स्टेशन पे जाता है डाटा सर्वर स्टेशन पे, वो वायर बहुत लंबे होते हैं दोस्तों। मतलब एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक वो वायर पहुंचानी पड़ती है, भले वो कोई सी ओशन से लेनी पड़े या फिर लैंड से लेनी पड़े, लेकिन दोस्तों वो उन वायर से ही इंटरनेट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों पहले तो सोचो जो वायर अंडरग्राउंड रहते हैं उनका कितना ज़्यादा मेंटेनेंस होता होगा और उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। अब कॉस्टिंग के ऊपर मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि कितनी हाई कॉस्टिंग होगी। लेकिन दोस्तों अभी हम बढ़ेंगे कि इलॉन मस्क ने क्या किया इसका। तो दोस्तों इलॉन मस्क ने 2015 में ये सोचा कि भाई इस चीज़ को एकदम मैसिव स्केल में बनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, 2015 में ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था स्टारलिंक। स्पेसएक्स इस प्रोजेक्ट के अंडर 42,000 सैटेलाइट्स मतलब 42,000 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेगा, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगी। और जो इस ये सैटेलाइट्स होगी दोस्तों एक नॉर्मल ऑर्बिट पे ना होके लोअर ऑर्बिट पे होगी। अब दोस्तों अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात की जाए जो कि अभी हमारे स्पेस में हैं, वो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जो कि एक 30,000 किलोमीटर से 36, 37, 38 मतलब एक 40,000 किलोमीटर तक रहता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो दोस्तों इतनी हाइट पे वो ऑर्बिट रहते हैं उन सैटेलाइट्स के। लेकिन दो स्पेस एक्स ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे दोस्तों, वो उनकी जो ऑर्बिट होगी वो लो अर्थ ऑर्बिट होगी। 500 से 550 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल पे ये ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों इतने लो ऑर्बिट पे ऑपरेट करने का एक ही मतलब है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर एक सैटेलाइट किसी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करती है तो दोस्तों वहाँ से जो कम्युनिकेशन आता है, मतलब देखो दोस्तों टावर से आपके पास आने में बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि टावर आपके पास में ही रहता है। तो ये सोचो कि अगर कोई टावर आपके 500 550 किलोमीटर दूर होगा तो दोस्तों आपको वो कैसे इंफॉर्मेशन भेज पाएगा, क्योंकि उसकी रेंज ही उतनी नहीं है। तो दोस्तों सैटेलाइट्स
इसकी भी कुछ रेंज रहती है। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी एक अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो लेटेंसी है ना वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगर कोई आप सर्च कर रहे हो तो उस सर्च को होने के लिए जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे है उसको लगता है, मतलब लेटेंसी रहती है 1.2 1.6 सेकंड, मतलब 1 सेकंड तो लगता ही है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन जो सैटेलाइट स्पेस एक्स लॉन्च करेगा जो कि एकदम लो ऑर्बिट पे होगी, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब 500 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो दोस्तों 30,000 35,000 से 500 किलोमीटर, मतलब कितना ज़्यादा फर्क आ गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, लेटेंसी का भी फर्क आ जाएगा। अब दोस्तों जो स्पेस एक्स ने कहा है कि उनकी जो लेटेंसी होगी वो 0.2 से 0.6 सेकेंड्स की होगी, जो कि ना के बराबर लेटेंसी होगी। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पेस एक्स ने लो अर्थ ऑर्बिट पे ही इन सैटेलाइट्स को स्टेबल रखा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में इलॉन मस्क ने कहा था कि हम 2016 तक 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट हमारे स्पेस में छोड़ देंगे, जिससे कि हम एक टेस्टिंग कर पाएंगे कि ये जो इनोवेशन है या फिर ये जो प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया और इसका जो डिले है वो 2 साल का, मतलब 2018 में इन्होंने प्रोटोटाइपिक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए। दोस्तों ये हुआ क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम्स है, मतलब जो इनोवेशन नई करनी थी दोस्तों, जो इनको एंटीनास बनाने थे एकदम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, वो बनाने में थोड़ा डिले हो गया और उसके कारण से प्रोग्राम में भी थोड़ा डिले हो गया 2 साल का। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 2018 में इन्होंने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी स्पेस में और जो कि एकदम सक्सेसफुल रही। दोस्तों बात करें अगर हम करंट सिचुएशन की तो अभी भी स्पेस एक्स के स्टारलिंक के 60 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स अभी ऑर्बिट में हैं हमारे, और जो कि अभी भी काम कर रहे हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने का। दोस्तों आपको अगर मालूम नहीं होगा तो 22 अक्टूबर 2019 को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट डाला था ट्विटर पे, जिसमें कि उन्होंने कहा था ये जो ट्वीट है हमारे सैटेलाइट स्टारलिंक प्रोग्राम से ही आ रहा है। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क ने जो प्रोग्राम चालू किया था वो अभी फुल रन पे है। बात करें अगर हम इस प्रोजेक्ट के पूरे टोटल कॉस्टिंग की तो दोस्तों बहुत सारे सर्वे में ये निकल के आया है कि इलॉन मस्क को ये पूरा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने में $60 बिलियन तक का खर्चा आ सकता है, मतलब आएगा ही ऐसे बोला है। लेकिन दोस्तों ये सब छोड़ते हुए इलॉन मस्क ये कहते हैं कि हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर तक का ही खर्चा आने वाला है, इससे ज़्यादा हमें लगेगा भी नहीं। दोस्तों कुछ मायनों में इलॉन मस्क बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी इनोवेशन चाहिए, जो भी स्ट्रेटजी उनके पास चाहिए ये प्रोजेक्ट को इनोवेट करने के लिए या फिर इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, वो ऑलरेडी उनके पास है। दोस्तों अगर बात करें हम रॉकेट इंजन्स की तो स्पेस एक्स खुद के रॉकेट्स बनाती है, सैटेलाइट्स की तो दोस्तों स्पेस एक्स खुद के सैटेलाइट्स बनाती है। तो दोस्तों मतलब जो प्रॉफिट देना पड़ता है ना किसी कंपनीज को, समझो अगर हमारे पास एक जियो कंपनी है, जियो कंपनी अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ना चाहती है स्पेस में, जिससे कि हम इंडियन यूजर्स को वो इंटरनेट प्रोवाइड कर पाए सैटेलाइट से। तो दोस्तों जियो के पास ना ही कोई लॉन्च पैड रॉकेट का, उनके पास कोई ना ही रॉकेट इंजन है, ना ही कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी है, ना ही उनके पास कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों वो क्या करेंगे, वो रीच करेंगे या तो इसरो को या तो स्पेस एक्स को। तो दोस्तों इसरो को अगर वो रीच करेंगे तो उनका एक सैटेलाइट मिनिमम से मिनिमम अगर बात की जाए तो मतलब 600-700 करोड़ में जाएगा, मतलब 6-7 बिलियन डॉलर, मतलब बिलियन रुपीज़ लग गए उस एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में। लेकिन दोस्तों क्योंकि स्पेस एक्स का खुद का सब कुछ है, खुद के रॉकेट्स है, खुद के सैटेलाइट बनाने वाली टीम है, तो उनको किसी को प्रॉफिट नहीं देना पड़ता, मतलब कोई शेयर देना नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो दोस्तों अगर इलॉन मस्क की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सिर्फ $2 मिलियन का खर्चा आएगा, मतलब $2 मिलियन दोस्तों अगर उनके इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो 14 करोड़ रुपये। तो 14 करोड़ रुपये तो बहुत कम होगा दोस्तों, कहा 600-700 करोड़ और कहा 14 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंस आता है ना, इसी कारण से स्पेस एक्स आराम से ये कह सकता है कि भाई जितना आप खर्चा समझते हो उतना हो ही नहीं वाला। क्योंकि देखो दोस्तों पहले तो उनकी रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है वो रॉकेट पहले ऊपर जाते, मतलब स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ते और फिर वापस से लैंड हो जाते और स्पेस एक्स उसी रॉकेट को बार बार यूज़ कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडियन रॉकेट्स की बात की जाए तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम एक ही रॉकेट इंजन को वापस से यूज़ कर पाए। तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों स्पेस एक्स के पास वो टेक्नोलॉजी होने के कारण उनकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा घट जाती है।
तो अब हम बात करेंगे स्टारलिंक प्रोग्राम से होने वाले नुकसान की। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर एक चीज़ का अगर कोई फ़ायदा होता है तो उसका एक नुकसान भी होता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में भी एक नुकसान है जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर भी बन सकता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है अब डे टू डे हम स्पेस में ज़्यादा ही रुचि दिखा रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही इनोवेशन चल रही है। हम कोई बड़े बड़े सेंचुरीज निकाल रहे हैं स्पेस से, और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस भी करने वाले हैं, जैसे कि डीप स्पेस मिशन, मार्स में जाना, या फिर उससे भी बाहर हम जा सकते हैं। तो वो सब जो प्रोग्राम है उनके लिए हमारा जो स्पेस का एनवायरनमेंट होना चाहिए ना दोस्तों, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। हमारे स्पेस में नॉन एक्टिव सैटेलाइट से बहुत है दोस्तों, अगर बात करें एक्टिव सैटेलाइट्स की। लेकिन दोस्तों अगर हम मैं काउंट बताऊँ कि एक्टिव सैटेलाइट्स कितने हैं, तो हमारे पास अभी ऑन अराउंड 5000 सैटेलाइट्स एक्टिव में फुल। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्पेस एक्स की इस प्रोग्राम की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि 2026-27 तक वो 7000 सैटेलाइट स्पेस में ऐड कर देंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो दोस्तों अगर उतने सारे सैटेलाइट्स हो गए तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर हमने कोई डीप स्पेस मिशन भेज रहा है, कोई एक स्टेबल फ्यूल रिफॉइलिंग के लिए, तो कुछ भी करना है तो एक चांसेस रहते कि कॉलाइड हो जाए सैटेलाइट्स इन चीज़ों से। लेकिन दोस्तों इन सारे चीज़ों से बचने के लिए पहले तो स्पेसएक्स ने क्या किया है, इन सारे ऑर्बिट्स मतलब जो सैटेलाइट्स है इनको लो ऑर्बिट पे रखा है। क्योंकि दोस्तों अगर हमें कुछ बड़े मिशन करने हैं तो वो लो ऑर्बिट में हो ही नहीं सकते दोस्तों, उनको एक हाई ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर उससे भी ऊपर वाले ऑर्बिट में रखना पड़ता है। तो दोस्तों इससे क्या हो गया, हमारे कोलाइजन का जो मतलब प्रोग्राम है वो मतलब कोलाइड होने का चांसेस बहुत कम ही हो गया। अब दोस्तों कोलाइड होने का चांसेस कम हो गया, लेकिन दोस्तों जो डिब्रीज बोलते हैं ना, मतलब जो कचरा मतलब सैटेलाइट्स का, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन दोस्तों इसका भी सोल्यूशन निकाला स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स ने क्या किया है, हर एक सैटेलाइट में एक अलग से बूस्टर लगाया है, जो कि जब उसका मान फंक्शन हो जाएगा समझो, या फिर उसका काम खत्म हो जाएगा, तो वो उस बूस्टर से वो प्रोपोल करके सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा डी ऑर्बिट होके। और जैसे ही वो डी ऑर्बिट होके एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर की हीट के कारण 95% ऑफ द सैटेलाइट है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दोस्तों ये एकदम अच्छा मेजर लिया है मतलब स्पेस एक्स ने, जिससे कि क्या होगा कि मतलब स्पेस का जो कचरा होगा वो बहुत हद तक मतलब मेंटेन रहेगा। मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप स्पेस एक्स के कारण कचरा फैल जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्पेस एक्स ने जितना हो सकता है उतना सारा मेजर ले लिया है। पहले तो लो ऑर्बिट में रखना, क्योंकि कम से कम फ्यूल में वो डी ऑर्बिट हो जाए और अच्छे से अच्छा इंटरनेट स्पीड आपको मिल जाए। और दूसरा जो है वो डी ऑर्बिट होते होते सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो अर्थ में भी दबाव बनाए रखे कि मतलब वो अर्थ में भी कचरा बने रहेंगे, वैसे भी नहीं, पूरा जल के खाक, नीचे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर सिर्फ कुछ कंपोनेंट जो कि लेज़र कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जो कंपोनेंट रहते हैं, जो कि बने जाते हैं कि मतलब हाई एटमॉस्फेयर को भी झेल जाए, तो वही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका रहता है कि अगर उनमें कोई रेडिएशन रहे तो फैले ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें, वैसे मैंने आगे पहले बताया नहीं, बताना भूल गया था कि दोस्तों ये जो सैटेलाइट्स है वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब दोस्तों एक दूसरे के तो सैटेलाइट ऐसे भी कोलाइड हो सकते हैं, भले वो कौन से भी ऑर्बिट में हो, लेकिन दोस्तों ये सैटेलाइट्स एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहेंगे थ्रू लेजर्स। अब इन सारे सैटेलाइट्स में बहुत सारे लेजर एंटीनाज होंगे और लेजर रिसीवर्स होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, जब लेजर भी गिरती है किसी चीज़ पे तो उसमें भी कोई इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों में सेंसर्स लगाए गए और लेजर लाइट्स लगाए गए। तो दोस्तों जैसे एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के कांटेक्ट में आएगी तो वो लेज़र के थ्रू उनको पता चल जाएगी कि हम एक दूसरे के करीब है, तो वो अपना जो मेंटेनेंस है, मतलब जो डिस्टेंस मेंटेन है, वो कर देगी उन्हीं के हिसाब से। तो दोस्तों ये एकदम मतलब एआई फीचर होगा, मतलब अपने आप सैटेलाइट्स करेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें मतलब जो स्पेस जो कचरा फैला रहा है वो भी कम हो जाएगा और हमारा जो इंटरनेट का स्पीड है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर मारिए दोस्तों, एकदम इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक मारने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।